बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 7। डियर स्टूडेंट, जो प्रीवियस लेक्चर की जो समरी है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक, उसकी जो समरी है वो कुछ इस तरह है। जब भी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी डेवलप होती है तो वो पहले कुछ एटम्स पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। और यही कुछ एटम्स जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो उससे मालिक्यूल्स बन जाते हैं, जिसको हम बायोमालिक्यूल कहते हैं, ठीक है। और यही बायोमालिक्यूल जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं एक पार्टिकुलर फैशन के थ्रू, उससे जो है ना वो हमारे पास ऑर्गेनील्स बन जाते हैं, ठीक है। और जब कई सारे ऑर्गेनील्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं उससे हमारे पास सेल बनता है। अभी जो है ना यही सेल आपस में कंबाइन हो जाएंगे, उससे हमारे पास टिश्यू बन जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टिश्यू के बारे में, ठीक है। सो व्हाट इज़ टिश्यू? टिश्यू कैसे कहते हैं? A group of cells which have similar structure and function is called tissue। यानी टिश्यू कैसे कहते हैं? ये एक ग्रुप होती है सेल की, और इसी ग्रुप के अंदर जितने भी सेल है उसकी सिमिलर स्ट्रक्चर होगी, सिमिलर फंक्शन होगी, फिर हम इसको जो है ना टिश्यू कह सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ सेल which have similar structure and function is called tissue। अच्छा डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे पास मल्टीपल एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू है, लेकिन अगर हम ह्यूमन टिश्यू के बारे में डिस्कस करें तो हमारे पास एपिथेलियम टिश्यू एक एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये भी जितने भी ये 4 एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बॉडी टिश्यू है, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हम टिश्यू की एक्सप्लेनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू है जिसको हम एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था, अगर हम डिफिनीशन पे गौर कर ले तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि टिश्यू में जितनी भी सेल है उसकी सिमिलर स्ट्रक्चर होगी, सिमिलर फंक्शन होगी, और उसको हम फिर टिश्यू कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एपिथेलियम टिश्यू है, उसमें जितने भी सेल्स होंगे उसकी जो है ना जो स्ट्रक्चर है और जो फंक्शन है वो एक जैसे होंगे, ठीक है। तो हमारे पास एपिथेलियम टिश्यू के जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन है, यानी ये बॉडी के जितने भी ऑर्गन है उसकी जो लाइनिंग है वो वहाँ पे मौजूद होते हैं, और उसकी जो फंक्शन होती है ये प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। एक और एग्जांपल हमारे पास टिश्यू का है, वो उसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, और यही जो कनेक्टिव टिश्यू है उसकी बाइंडिंग एंड सपोर्ट टू आर्गन है, प्रोटेक्शन ऑफ आर्गन में मदद देती है, ठीक है। और यही कनेक्टिव टिश्यू जो होती है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसेंशियल सब्सटेंसेस में मदद देती है। अभी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसेंशियल सब्सटेंसेस का मतलब है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू के एक टाइप है, और उसी का जो फंक्शन होती है वो हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी फूड है जो एसेंशियल कंपोनेंट है उसकी ट्रांसपोर्टेशन में मदद देती है, ठीक है। और कुछ हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद देती है, ठीक है। एक और फंक्शन है ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, वो है हमारे पास थर्मल इंसुलेशन। डियर स्टूडेंट, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको हमने मेंटेन करने के लिए बॉडी के अंदर कुछ टिश्यू डेवलप मतलब हो गई है, और इस टिश्यू को हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, और उसी का जो फंक्शन है वो है थर्मल इंसुलेशन। यानी ये हमारे पास जो बॉडी की टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री,
तो इसकी जो है ना यही बरकरार यानी बॉडी को ज़रूरी है कि वो 37 डिग्री जो है ना उसको मेंटेन करे, और वो जो है ना फंक्शन है कनेक्टिव टिश्यू की। यानी हम कह सकते हैं कि थर्मल इंसुलेशन इज़ द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक और टिश्यू की एग्जांपल है, वो उसको हम मसल टिश्यू कहते हैं। ठीक है, मसल टिश्यू का फंक्शन जो है वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है। और एक और एग्जांपल है हमारे पास नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का जो फंक्शन है प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू न्यूरॉन, ट्रांसमिशन ऑफ नर्वल इम्पल्स। हमारे बॉडी के अंदर जो नर्वस टिश्यू है वो 2 टाइप ऑफ टिश्यू है। ठीक है, कुछ टिश्यू जो है ना वो प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू न्यूरॉन देते हैं, जिसको हम ग्लायल सेल भी बोलते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्वल इम्पल्स है वो हमारे पास न्यूरॉन जो है ना वो परफॉर्म कर देता है। ठीक है, ये हमारे पास एपिथेलियम जो टिश्यू है उसकी एक डायग्राम है। इसमें एपिथेलियम टिश्यू में जितनी भी सेल है उसकी जो फंक्शन होती है या जो स्ट्रक्चर होती है वो सिमिलर होती है, जिस तरह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन इसकी मेन फंक्शन होती है। अच्छा डियर स्टूडेंट, एक और एग्जांपल है ऑफ टिश्यू जिसको हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। ठीक है, नर्वस टिश्यू की जो सेल है उसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, और जब कई सारा न्यूरॉन आपस में कंबाइन हो जाता है, ठीक है, तो उससे हमारे पास एक टिश्यू बनते हैं जिसको हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। ठीक है, नर्वस टिश्यू का ये एक एग्जांपल है, यानी ये एक न्यूरॉन एक सेल है ऑफ नर्वस टिश्यू का। तो ये हमारे पास टिपिकल न्यूरॉन का जो है ना एक स्ट्रक्चर है। अगर हम एक न्यूरॉन के टिपिकल स्ट्रक्चर पे बात कर ले तो इस स्ट्रक्चर को हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये न्यूरॉन की जो न्यूक्लियस है, ये इसकी न्यूक्लियस है। ये न्यूरॉन की सेल बॉडी है, इसको हम एक्सान बोलते हैं। ये दो जो है ना जो श्वान सेल है उसके बीच में जो गैप होती है उसको हम नोड ऑफ रनवेयर कहते हैं। ठीक है, और यही जो श्वान सेल है इसके ऊपर जो है ना कुछ फैट्स मौजूद होता है जिसको हम माइलिन शीथ कहते हैं। ठीक है, और यही जो है ना माइलिन शीथ जो है ना वो श्वान सेल को कवर कर देता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम जो है ना एक्सॉन टर्मिनल कह सकते हैं। ठीक है, और इसको हम नोब ऑफ एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है।